Assalamualaikum everyone. I hope everybody is doing great. Welcome back to my channel. It's me समीना असद. आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा सुबह स्टार्ट हो रहा है. ये 6:30 बजे का टाइम है और हम लोग जो है वो 6 बजे के करीब जो है वो फजर को लेकर हॉस्पिटल आए थे. मेरी बच्ची को जो है वो हाई फीवर हो रहा है. पूरी रात जो है वो उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता रहा. सुबह जो है वो हम लोग पहली फुर्सत में उसको लेकर यहाँ पर आ गए थे मानसहरा एमरजेंसी किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल में. तो सुबह के टाइम और कोई इस तरह का डॉक्टर होता नहीं है चाइल्ड स्पेशलिस्ट. तो हम लोगों ने सोचा कि देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूरे मानसहरा में जो है वो इस वक्त वायरल और सीजनल वायरल और डेंगू और इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं. और ऑलमोस्ट मेरी फैमिली के तकरीबन लोगों को जो है वो डेंगू और मलेरिया और इस तरह का हाई फीवर हो रहा है. तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान. हमारी रात गुजरी, पूरी रात जो है वो सो भी नहीं पाए हम लोग. तो यहाँ पे बस मेडिसिन के लिए जो है वो रुके थे आज. और आप देख सकते हैं कि तकरीबन शॉप्स वगैरह बंद हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सुबह का टाइम है. इतनी सुबह अमूमन जो है वो निकलना नहीं होता. बहुत टाइम बाद जो है वो हम लोग उठे हैं और निकले हैं इस तरह से. तो बस यहाँ पे मेडिसिन के लिए जो है वो रुके थे. आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वो मेरी बेटी को और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे. बाल हो गया मेरा बेटा, बाल हो गया. अभी आ जाएंगे बाबा मेडिसिन लेकर आते हैं. अभी बाबा मेडिसिन लेकर आते हैं. मेरा बेटा हाय कर दे, हाय करें सबको, हाय कर दो, हाय करो, हाय कर दो, हाय हाय. मेरा बेटा बॉर्न हो गया, मेरा बेटा बॉर्न है. आज़म जो है वो यहाँ पे मेडिसिन लेकर आ गए थे और हम लोग बस वापस सब घर आ रहे थे. पूरी रात ही इतनी ज़्यादा परेशानी में गुजरी है क्योंकि छोटी सी बच्ची है, उसको कहाँ पे तकलीफ़ हो रही है नहीं पता होता कि किस तरह से उसको हैंडल करें. तो छोटे बच्चों को हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इवन फर्स्ट बेबी के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉप्स वगैरह जो है वो तकरीबन क्लोज़ ही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम है ये. और बहुत टाइम बाद जो है वो इस तरह सुबह उठ कर जो है वो ड्राइव पे गए हम लोग. और मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि आप लोग जो है वो मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखें क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोगों को डेंगू हो गया है. मेरी सिस्टर इन लॉज तो उनको डेंगू हुआ है और बाकियों सबको, मेरे बड़े ससुर को, उनको हाई फीवर, उनकी पूरी फैमिली को जो है वो हाई फीवर हो रहा है. तो अजीब सा ही कोई मौसम चल रहा है, अजीब सी परेशानियाँ चल रही हैं. बस ये बाज़ार भी जो है वो सारा बंद है इस टाइम. बहुत सुबह का टाइम था तो बस अजीब सा ही कुछ हो रहा है और तमाम जिसको भी देखो वो इसी तरह की परेशानियों और बीमारियों में है. तो अपनी दुआओं में ख़ास जो है वो याद रखा करें. अल्लाह ताला तमाम लोगों की जो है वो मुश्किलात आसान करे. और जितने भी बीमार हैं इस टाइम किसी भी वो स्पेशली जो ये डेंगू की वबा फैली हुई है, आप लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें. मैं हालांकि ख़ुद इतनी ज़्यादा एहतियात करती हूँ बट पता नहीं समहाउ कहाँ चूक हो जाती है. और जो है वो बस फजर को जो है वो कल से ही जो है वो हल्का हल्का बुखार था, फिर रात को बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था. तो हम लोगों को से बस हैंडल ही नहीं हुआ कि हम लोग जो है वो और इंतज़ार करें. तो इसलिए सुबह सुबह उसको लेकर जो है वो हम लोग आ गए थे. तो बस अभी जो है वो थोड़ी सी फजर की तबीयत जो है वो स्टेबल हुई है और इसने जो है वो बोलना स्टार्ट किया. तो बस बच्चों के लिए जब बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इतने छोटे बच्चों के लिए कि ये ख़ुद से जो है वो बता भी नहीं पाते कि इनको क्या परेशानी है. तो पूरी रात इसने इसी तरह से जो है वो गुजारी है. और हम लोगों का भी जो है ना बस बुरा हाल हो गया था क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी और फिर छोटी बच्ची और बुखार इतना ज़्यादा, फिर डेंगू का भी जो है वो इतना ज़्यादा चला हुआ है डेंगू. तो बस बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी में ही समझें स्टार्ट हुआ दिन हमारा. तो बस हम लोग जो है वो घर की तरफ जा रहे थे. तो फिर हमने सोचा कि रास्ते में आज़म को मैंने बोला कि नाश्ता भी लेकर चलें, अब घर जाकर ही जो है वो सुकून से बैठकर खाएंगे क्योंकि बाहर का तो अब मूड नहीं था इस तरह का कुछ. और बहुत सुबह सुबह थी तो नाश्ता इसलिए हम लोग बाहर से लेने आ गए थे.
तो बस ये जो है वो हम लोग वापसी की तरफ आ रहे हैं घर। और आप लोग जो है वो अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा मेरी बेटी को, मेरी फ़ैमिली को, स्पेशली जितने भी लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग इस वक्त बीमार हैं, उनको अल्लाह शिफ़ा दे। और यहाँ पे आज़म जो है वो नाश्ता लेने चले गए थे, तो मैंने सोचा जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। मूड नहीं था बट फिर भी मैंने सोचा कि किसी तरह अपना स्ट्रेस रिलीज़ किया जाए। फजर भी अभी थोड़ी सी बेहतर हुई थी कंडीशन उसकी। सो ये हम लोग मेन लारी अड्डा में आ गए और जो है वो हलचल स्टार्ट हो गई है। अब गाड़ियाँ भी जो है वो, गाड़ियाँ तो खैर लारी अड्डा से सुबह ही निकलती हैं, लेकिन लोगों का रश बढ़ रहा था अभी। तो मैं वेट कर रही थी यहाँ पे आज़म और फजर का, और फिर हम लोग घर चलते। यहाँ पे जो है वो फ़ूड के हवाले से भी कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं होता जैसे हम लोग कराची के हैं या जो लाहौरी लोग हैं, स्पेशली लाहौर के नाश्तों का जिस तरह का होता है, तो वैसा टेस्ट तो खैर अब तक मुझे मानसहरा में नज़र नहीं आया। और ये आप लोग देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब रश बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो बस मैं आज़म लोगों का इंतज़ार कर रही थी और फिर हम लोग घर के लिए निकलते। बस परेशानी में ही गुज़री जो है वो पूरी रात। अच्छा, घर घर जैसे ही पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारे रिलेटिव्स, मेरे इन-लॉज़ के रिलेटिव्स में जो है वो डेथ हो गई है। और मेरी कज़िन की भी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो उसके लिए भी गाँव निकलना था। तो मैंने सोचा कि इन्हीं के साथ ही चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। बस यही जो है वो कुदरत के करिश्मे है कि रात को इतनी ठंड हो जाती है और सुबह इतना बेहतरीन मौसम होता है, और दिन में इस कदर शदीद गर्मी। तो एक ही दिन जो है वो सारे मौसम्स जो है वो मिल जाते हैं। और बस ये सुबह सुबह बस पे मैं उन्हीं के साथ जो है वो निकल गई थी। थोड़ा सा मेरा मूड नहीं भी था जाने का, लेकिन आज़म ने कहा कि चलो चलते हैं, क्योंकि फ़जर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसकी तबीयत भी सही नहीं थी, और वैसा ही हुआ कि पूरा दिन जो है वो मेरी बच्ची इसी तरह से जो है वो तड़पती रही है, बिलबिलाती रही है। हालांकि मैं उसको मेडिसिन भी दे रही हूँ, बट अब तक जो है वो उस पर इस तरह का कोई ख़ास जो है वो अफेक्ट नहीं हुआ। लेट्स सी कि अल्लाह ना करे कि ये डेंगू या इस तरह का कुछ बड़ी परेशानी हो। तो बस यहीं फिर हम लोग गांव के लिए निकल गए थे। और बिल्कुल रात की थकन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी रिकॉर्ड करने की, लेकिन समहाउ मैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर रही थी और मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ। इतना प्यारा व्यू है आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी अपने साथ जो है वो इसको एक्सप्लोर करवाऊँ। तो बस गांव के लिए जो है वो हम लोग निकल गए थे। अब जो है वो देखें आगे, ये आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, अल्लाह की कुदरत है। इतनी हसीन वादियाँ जो है वो बनाई हैं, और इस कदर पहाड़ जो है वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं जब तक कि उसकी मर्ज़ी ना हो। अल्लाह की कुदरत है, वही हर चीज़ पे कादिर है, बेशक बेशक। बस फजर की वजह से भी परेशान और फैमिली की वजह से भी परेशान हो तो बंदा, ये रास्ते में जो है वो हम लोगों ने मतलब ठंडे पानी का चश्मा था, और किसी ने उस पर जो है वो पाइप वगैरह लगा कर उसको जो है वो थोड़ा सा नल टाइप लुक दे दिया था। और ये पीछे पूरे पानी जो है वो ज़मीन से निकल रहा है, नेचुरल पानी। माशाल्लाह, आप व्यू देखें ज़रा। तो ये बस मैं अपनी कज़न के घर आई हुई थी, और ये थोड़ा सा देसी लुक टाइप घर है। और ये जो है वो सामने ऑरेंज जो है वो उसका दरख्त है, ऑरेंज ट्री है। लेट मी शो यू, ये ऑरेंज लगे हुए हैं जो कि अभी पके नहीं हैं, ऑब्वियसली कच्चे हैं, तो ये ग्रीन है इसलिए। और इनके घर पे जो है वो डिफरेंट तरह के फ्रूट्स वगैरह हैं, अंजीर भी लगी हुई है, और इस तरह के दूसरे जो फल वगैरह हैं वो लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये एरिया। अच्छा, बेसिकली हम लोग जो है वो मानसहरा में बटल साइड से हैं, तो ये बेसिकली बटल साइड के ही अंदर के गांव हैं छोटे छोटे। तो फिर यही सब था। यहाँ पे हम लोग जो है वो वापसी की तरफ जा रहे थे, और मकई जो है वो लगी हुई है, ऑलमोस्ट जो है वो फसल अब पक गई है, और कटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग हमारी तरह देसी होते हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट करेंगे। एग्रीकल्चर जो है वो हमारा क्योंकि पेशा है,
और ये हमारी ज़मीनों में जो है वो बहुत आम सी बात है यहाँ पे फसलें और इस तरह की चीज़ें। डेफ़िनेटली केपीके के जितने भी लोग हैं उस चीज़ को रिलेट करेंगे। बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। हालांकि मेरी पूरी जो है वो लाइफ कराची में गुजरी है, लेकिन फिर भी इन इन जगहों से जो है वो एक अटैचमेंट और एक जो आपकी सोल की जो अटैचमेंट होती है वो होती है। डेफ़िनेटली वी बिलोंग टू देम। तो डेफ़िनेटली और इतना इस कदर कोई पुरसुकून है ये माहौल और ये चीज़ें, काश मैं आप लोगों को दिखा पाती। और ये बस हम लोग वापसी की तरह लिए निकल गए थे, तो ऑलमोस्ट जो है वो हेक्टिक दिन रहा और परेशानी में भी रहा। फिर थोड़ा सा कज़न की घर गई तो माइंड भी रिफ़्रेश हुआ। और फजर की तबीयत जो है वो मुसलसल जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ख़राब हो रही है। उस पर डॉक्टर ने एक दिन के लिए कम से कम वेट करने कहा था, मेडिसिन देकर कि एक दिन आप वेट करें, फिर फर्दर जो भी एग्ज़ामिनेशन या टेस्ट वगैरह रिक्वायर होंगे वो करेंगे। सो दुआओं में अपनी याद रखिएगा फजर को कि अल्लाह उसकी मामलात आसान करे। बस मेडिसिन देते हैं उसको और वो ठीक हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो अपनी मस्तियाँ शुरू कर देती है और फिर अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो बच्चों को इस तरह देखकर आपका बहुत ज़्यादा दिल जो है वो तड़प जाता है, स्पेशली जब वो बच्चा आपका हो और पहला बच्चा हो। इंसान को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता उसकी परेशानियों का, उसकी प्रॉब्लम्स का, ना वो ख़ुद बता पाता है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मेरी पूरी फैमिली को। अल्लाह ताला जितने भी लोग बीमार हैं उनकी शिफा दे। तो बस वापसी की तरफ जो है वो रवाना थे हम लोग, और रास्ते में फिर से जो है वो हम लोगों ने सोचा कि थोड़े अब आ ही गए हैं तो पिछड़े की तरफ चले जाते हैं। फ़िश वहाँ से थोड़ी सी ली तो माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो गया। बट ऑब्वियसली जो है वो इस तरह का एन्जॉयबल डे नहीं रहा। तो बस आज के लिए यही सब था। मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, थोड़ा सा मेरा स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाएगा। जब किसी से आप बात करते हो, शेयर करते हो अपनी प्रॉब्लम्स, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हल्की हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को। और अल्लाह ताला जितने भी लोग इस वक्त बीमार हैं, परेशानियों में हैं, उनकी परेशानियाँ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का भी अगर इस साइड पे चक्कर लगे सिरन के साइड पे तो ये फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ेदार एक डिफरेंट टेस्ट के साथ जो है वो ये मिलेगी। यही तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।